हरे कृष्णा भारतवर्ष, कैसे हो सारानु। आई होप सब बढ़िया होंगे। आज हम फिर आ चुके हैं आपके सामने टॉप 50 जीके के क्वेश्चन लेकर। ये वो क्वेश्चन है जो अक्सर एसएससी रेलवे बार बार पूछती है। इसमें हमने इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटिकल, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन आर्ट एंड कल्चर, स्टैटिक जीके के साथ साथ हमने वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी को भी शामिल किया है। ये एसएससी सीएचएसएल के लिए तो साथ साथ इम्पोर्टेंट है। और याद रखें, जिस एग्ज़ाम में मैं कह रहा हूँ, जिस एग्ज़ाम में इंडिया जीके और वर्ल्ड जीके का रोल है, उन सब के लिए इम्पोर्टेंट, अब चाहे वो कोई सा भी एग्ज़ाम हो। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के सामने है, कृष्णा नदी कहाँ पर जाकर गिरती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। और एक और फैक्ट याद रखें इसके साथ कि गोदावरी नदी जो है वो भी बंगाल की खाड़ी में ही गिरती है ना। नेक्स्ट है, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। नेक्स्ट है, चीन का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? जिस प्रकार भारत का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहा जाता है, उस तरह चीन का राष्ट्रपिता कहा जाता है डॉक्टर sun यat-sen को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में, एक हीनयान और दूसरा महायान में विभाजित हो गया था? तो आप सबको पता है, चतुर्थ बौद्ध संगीति में, यानी चौथी जब बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, उस समय जो बौद्ध धर्म था वो दो भागों में बंटकर तैयार हुआ था, एक हीनयान, दूसरा महायान। नेक्स्ट है, वेदांगों की कुल संख्या कितनी है? तो वेदांगों की कुल संख्या है 6। नेक्स्ट है, बिरजू महाराज का वास्तविक नाम क्या है? तो बिरजू महाराज का वास्तविक नाम पंडित ब्रजमोहन मिश्र। अब ये देख लेते हैं बिरजू महाराज है कौन। तो बता दो, बिरजू महाराज जो है वो एक बेसिकली नृतक है, जो कथक नृत्य का नृत्य आपने सुना होगा, कथक है ना, उसके ये नृतक है बेसिकली। नेक्स्ट है, खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को। या कई बार सन भी पूछ सकते हैं, याद रखें 1527, सिंपल सा याद रखें। नेक्स्ट है, चंद्रशेखर आजाद का पूरा नाम क्या था? तो चंद्रशेखर आजाद का पूरा नाम था चंद्रशेखर सीताराम तिवारी, राइट। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा? तो राजस्थान। अब पूछे जनसंख्या की दृष्टि से, तो आप सबको पता होना चाहिए, यूपी जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है, हाँ, अंतरिक्ष का शहर किसे कहा जाता है? तो आप सबको पता है, अंतरिक्ष का शहर कहते हैं बंगलुरु को, है ना। गली शब्द का संबंध किस खेल से? तो आप सबको पता है, गली शब्द का जो संबंध है वो क्रिकेट से। अगर आप सबको पता हो तो ये क्रिकेट होता है, मैदान होता है, ये क्रिकेट की पिच होती है। तो यहाँ पर जो खिलाड़ी खड़े रहते हैं ना, उन्हें कहते हैं गली, है ना। आप सबको पता ही, क्योंकि क्रिकेट इतना जो फेमस है भारत में। नेक्स्ट है, पुणे शहर का प्राचीन नाम क्या था? यानी पुणे शहर का जो पुराना नाम क्या था? पुणे शहर जो वर्तमान जो नाम है वो नया है, इसका प्राचीन नाम था पूना। हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता था, या किसे कहा जाता है, सॉरी, हाँ, तो इसका हो जाएगा मेजर ध्यानचंद, राइट। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो वो कर्नाटक के मैसूर जिले में, नहीं, कर्नाटक में स्थित है। जिला पूछा तो मैसूर होगा, राज्य पूछा तो कर्नाटका। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी का क्या नाम है? तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी का नाम गोदावरी है। वो पूछा था इसकी टोटल लंबाई कितनी है? तो 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नेक्स्ट है, गोदान नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो मुंशी प्रेमचंद इसके लेखक थे। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। अब पूछे कि पहला कौन सा है? पहले नंबर पे चीन है, दूसरे पे हमारा देश भारत है ही है। और 2035 या 40 के बीच में भारत टॉप पे हो जाएगा, तो ये भी ध्यान रखें। नेक्स्ट है, गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो गरबा जो है वो गुजरात का नृत्य है बेसिकली, है ना। आप सबको पता होगा, ये कॉमन क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, लियोनल मेसी बहुत ही फेमस खिलाड़ी है गाइज, आप सबको पता ही होगा, नाम आप काफ़ी सुना होगा, ये फुटबॉल से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का जो प्रावधान है वो किस देश से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट है, किस अधिनियम के तहत निदेशक मंडल और नियंत्रण बोर्ड को समाप्त कर दिया गया था? नहीं, इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1858 ईस्वी को भारत शासन अधिनियम के तहत निदेशक मंडल और नियंत्रण बोर्ड को समाप्त कर दिया गया था।
यानी इंग्लिश में आ सकता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, है ना, ये याद रखें। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी आ सकता है, निदेशक मंडल या निदेशक नियंत्रण बोर्ड भी आ सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट है सूचना का अधिकार लागू करने वाला विश्व का प्रथम देश, यानी जो सूचना का अधिकार है वो भारत में 2005 में इसकी पहल शुरू हुई थी, लेकिन यहाँ पर याद रखना है सूचना अधिकार जो सर्वप्रथम किस देश ने लागू किया था विश्व में, वो क्या था, स्वीडन ने। स्वीडन के बाद ही सब देशों ने इसके ऊपर हामी भरी थी। नेक्स्ट है भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था, तो भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री था हैरोल्ड मैकमिलन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये टेक्निकली फैक्ट के हिसाब से देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो हम बहुत कम पढ़ते हैं और वाकई में इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देखिए भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री, हमने कभी सोचा नहीं वो क्वेश्चन का, वाकई में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है अफगानिस्तान की राजधानी का क्या नाम है, आप सबको पता अफगानिस्तान की जो राजधानी है वो है काबुल, है ना। पूछे कि नेपाल की राजधानी, तो काठमांडू याद रखें, काठमांडू याद है, नेपाल की काठमांडू होगी। और एक और चीज़ ध्यान रखें नेपाल के साथ, चाइना की याद रखें, बीजिंग, है ना। नेक्स्ट है बिहार का शोक किसे कहा जाता है, तो बिहार का शोक कहते हैं कोसी नदी को, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैन धर्म का संस्थापक कौन था, जैन धर्म का संस्थापक कौन थे, तो ये ऋषभदेव या आदिनाथ भी आता है कई बार, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि एग्जामिनर क्वेश्चन जब बनाता है उसमें ऋषभदेव सोचता है कि ऋषभदेव सबने याद किया होगा, या आदिनाथ बहुत कम लोग पढ़ते हैं, तो याद रखिए आदिनाथ और ऋषभदेव एक ही हैं। कई बार कंफ्यूज ऑप्शन मिलते नहीं, फिर हम कहते हैं कि भाई क्वेश्चन गलत है, तो वाकई में क्वेश्चन गलत नहीं होता है, क्वेश्चन एकदम सही होता है, लेकिन हम क्या इतने पढ़ा नहीं हमने डीप में, तो समझ नहीं आता। नेक्स्ट है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, सैडल पीक। तो इसका अगर सैडल पीक अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अगर इसकी पूछे लंबाई कितनी है, ऊंचाई सॉरी, 730 मीटर, कितनी, 730 मीटर, याद रखें। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है, 368 का संबंध किससे है, वो आंसर हो जाएगा इसका संविधान में संशोधन प्रक्रिया से। जो संविधान में संशोधन आपने पढ़े होंगे, है ना, जैसे 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, ऐसे ये जो प्रक्रिया होती है संशोधन 368 में होती है। नेक्स्ट है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, इसका आंसर हो जाएगा श्री गुप्त। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। एक फैक्ट याद रखें, मैंने यहाँ कई लोग कह सकते हैं कि भाई क्वेश्चन गलत है ये, लेकिन मैं बता दूं क्वेश्चन राइट है। इस क्वेश्चन में बहुत सारे टाइप है। जो पहला टाइप है वो ये है कि सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो याद रखें वो ग्रीनलैंड है। कौन सा है, ग्रीनलैंड। दूसरा ये टाइप है कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, तो वो है अरब प्रायद्वीप, है ना। अब मेरा क्वेश्चन ये था, ये द्वीप नहीं है, ये द्वीप का समूह है, यानी ये मान लीजिए द्वीप है, तो ये सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड हो जाएगा। लेकिन मैंने पूछा है कि जो बड़े सारे द्वीप होते हैं, द्वीपों का जो समूह होता है, बहुत सारे हजारों द्वीप होते हैं, वो द्वीपों का समूह सबसे बड़ा है इंडोनेशिया। और बता दूं इंडोनेशिया जो देश है वो बहुत सारे, जैसे वेस्ट इंडीज हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ये वो देश है जो बहुत सारे जो आइलैंड है उनसे मिलकर बना होता है। बेसिकली इनका कोई पर्टिकुलर सरफेस नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है ईरान का प्राचीन नाम क्या था, तो ईरान का प्राचीन नाम था पर्शिया। ईरान जो देश है उसका प्राचीन नाम पर्शिया था। आज हम ईरान जिसे कहते हैं वो प्राचीन काल में पर्शिया के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है, इसका नाम हो जाएगा शोएब अख्तर। नेक्स्ट है एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, इसका आंसर हो जाएगा विलियम जोन्स। नेक्स्ट है महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था, तो आपको पता है अर्धनग्न फकीर या फकीर भी कहा कई बार आ सकता है सिंपल सा, तो याद रखें विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी अर्धनग्न फकीर कहा था। नेक्स्ट है खुदीराम बोस को फांसी कब दी गई थी, खुदीराम बोस को फांसी दी गई 11 अगस्त 1908 को। याद रखना ये भारत के सबसे कम उम्र के शहीद है। कम उम्र यानी कितनी उम्र होगी, तो मैं बता दूं 19 ईयर्स ओल्ड थे। इन्होंने भगवत गीता को हाथ में रखकर फांसी को अपने गले लगाया था। नेक्स्ट है कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किसने करवाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। कल मेरा क्वेश्चन ये था कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण किसने कराया, तो याद रखना कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 में चौगान खेलते वक्त हो गई थी। तो इनका जो कुतुब मीनार निर्माण जो पूर्ण कराया था तो वो इल्तुतमिश ने कराया था, राइट। नेक्स्ट है बुद्ध चरित नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे, तो बुद्ध चरित नामक ग्रंथ के लेखक थे अश्वघोष, राइट। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता कालक्रम क्या है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता कितने साल पुरानी है, तो आपको पता होना जैसे जो कालक्रम माना है 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व।
अगर आप कहो कि भाई सिंपल सा अगर ईस्वी में पूछे तो ईस्वी में पूछे याद रखना 4500 लगभग में 4500 साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो पता होना चाहिए मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के जो उत्तराधिकारी होते हैं, उत्तराधिकारी यानी अगले जो शासक हुए थे वो बिंदुसार हुए थे। राइट, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के सामने है कि भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया, तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। तो ये कथन है किसका है? आपको पता होना चाहिए ये भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, इनका ये कथन है। क्या कथन है? कथन याद रखा करें, क्यों कथन कई बार एग्जाम में कथन सिंपल से पूछ लिया जाता है, जो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन मैं मानता हूँ। भारत को तलवार के बल पर ही विजित किया गया, तलवार के बल पर ही भारत की रक्षा की जाएगी, ये कथन किसका जो है? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का। नेक्स्ट है मीराबाई का जन्म कब हुआ था? तो 1498 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है दीन इलाही धर्म की स्थापना कब की गई थी? तो आपको पता होना चाहिए दीन इलाही धर्म की स्थापना 1582 में की गई थी। नेक्स्ट है तराइन का प्रथम युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? तो ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य लड़ा। इसमें किसकी विजय हुई थी आपको ये बताना है, कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखे किनकी विजय हुई थी, मोहम्मद गौरी की या पृथ्वीराज चौहान की। नेक्स्ट है विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा? आप सबको पता, च से चीन, च से चाय, सिंपल सा याद हो जाएगा। नाटो की स्थापना कब हुई थी? याद रखें 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है नाटो का बेसिकली नाटो याद रखें, नाटो एक संगठन है जिसमें बहुत सारे देशों का समूह है। आने वाली वीडियो में नाटो के ऊपर मैं पर्टिकुलर वीडियो भी लेकर आऊंगा, अगर आप कमेंट बॉक्स में बताएं तो। यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? यूरोप का मरीज बेसिकली टर्की को कहते हैं, यानी तुर्की, है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आज का लास्ट सेगमेंट है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो आप सबको पता है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य यूपी है, यानी उत्तर प्रदेश। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे तो हमारा राज्य राजस्थान, है ना। नेक्स्ट है जयसमंद झील कहाँ स्थित है? ये उदयपुर राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है रोम, जो इटली का एक शहर है रोम, वो किस नदी के किनारे बसा था? आपको पता होना चाहिए टाइबर नदी, जो टाइबर नदी है उसके किनारे रोम बसा हुआ है। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन। वो पूछा जा सकता है जो शुद्धोधन जी थे वो किस गण के मुखिया थे? याद रखना शाक्य, ये कई 1-2 बार पूछा है एग्जाम में, है ना। सीडीएस ऐसे जब सीडीएस का एग्जाम होता है ना उसमें ध्यान रखिएगा, उसमें बहुत डीप पूछा जाता है, तो सीडीएस के लिए भी इम्पोर्टेंट है ये। मैं कह रहा हूँ ये जो सीरीज हम चला रहे हैं देखते जाओ सीरीज, ये देखते जाओ। बेसिकली सीरीज जो है वो पर्टिकुलर डेडिकेटेड इंडिया जीके वर्ल्ड जीके के लिए यही है, क्योंकि इसमें जो भी इंडिया जीके बेस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो, है ना। अब ये ना पूछें ये उसके लिए है क्या या उसके लिए है क्या, तो मैं कह रहा हूँ मैं सभी एग्जाम के लिए जिसमें इंडिया जीके का रोल है, वर्ल्ड जीके का रोल है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो बहुत सारे फैक्ट मिले होंगे, बहुत नए फैक्ट मिले होंगे, कुछ क्वेश्चन नए मिले होंगे, कुछ क्वेश्चन आपके पढ़े हुए होंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।